फंसा लिया मैंने खुद को। मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो। ओम ह्रीं श्रीं शिम शिम ब्राह्मणाय जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ब्राह्मणाय जय। मुंडे, इस परिवार के ऊपर मनुष्यत का साया है। देख इस बच्ची को देख, इसकी शादी नहीं हो रही है। वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया, कोई काम धंधा नहीं है, और घर के मालिक को उसे भी नौकरी नहीं है। इस परिवार का मनुष्यत का साया अब तू ही जला दे, भस्म कर दे बरमुने। इस लड़की के ऊपर मनुष्यत का साया है। इस लड़की को इस अंगार के ऊपर चलना होगा। अगर इस अंगार के ऊपर चलेगी तो तेरे परिवार की सारी मनुष्यत जल जाएगी, सारे परिवार को सुख हो जाएगा। जा बच्चा। आई बेटा जाना बड़ा परिवार की भलाई के लिए। बाबा पोरी घाबरू नको। वो सब कुछ अच्छा ही होगा ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्राह्मणाय जय। पोरा बाबा संभालो इसको। क्या क्या चल रहा है? चल उठ उठ। बहुत हो गया तेरा नाटक। सिद्धि, क्या कर रही है तुम? आई ये बेवड़ा है। पूजा पाठ दुआ वगैरह के लिए इंसान का पवित्र होना जरूरी है। ये रोज रात को दारू पीता है, अलग अलग औरतों के साथ। छी! तूने मेरे तंत्र में विघ्न डाला है। ओ बाबा, बहुत पैसे लूट लिए तूने मेरी फैमिली से। पैसे तेरी सारी हिस्ट्री निकाल ली है। अब पुलिस विघ्न डालेगी तेरे में। किसी को नहीं छोड़ेगा। तुमने तंत्र तोड़ा है, तंत्र का श्राप लगेगा। परिवार में से कोई नहीं बचेगा। देखना सब लोग मरोगे, सब लोग मरोगे। चल। क्या हुआ सर, कोई बात है क्या? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कभी कभी इंसान समझ में नहीं आता मुझे। कभी कभी इंसान अपनी मजबूरी में ऐसा काम कर बैठता है कि उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। कोई नया केस है क्या सर? हाँ, ये जो केस है ये अजीब है, भयानक है, लेकिन उसके साथ साथ एक डरावनी बात सामने आई। अभी भी हमारे समाज का कुछ हिस्सा अंधविश्वास खरीद और बेच रहा है। रिद्धि, तुम वो निकालो, मैं वो दूसरा सामान लेके आती हूँ। आ गए रिद्धि, गैस वाले को फोन किया कि नहीं? ताई, यहां पर देखना क्या मस्त नेटवर्क आता है। नहीं तो अपने गांव में कितना इशू रहता है नेटवर्क का। यार शहर की बात ही कुछ अलग है। अब दादा, अच्छा नेटवर्क आ ही रहा है तो अपने लिए कोई जॉब भी ढूंढ लो ना। अब मैं अकेले कितना संभालूंगी। सबसे पहले ना तो इसकी बोलती बंद करनी पड़ेगी मुझे। विनायक, अरे आज नहीं तो कल नौकरी करनी पड़ेगी ना। दीदी नौकरी नहीं, बिजनेस करूंगा। अरे मेरे पास ऐसी ऐसी स्कीम्स है ना पैसे कमाने के लिए। 3 महीने में अपना घर होगा, वो भी खुद का। गांव में ना मेरे टैलेंट और नॉलेज की कोई कदर ही नहीं थी। बस अब सही बकरा तलाशना है।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निकू बेटा। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। अभी नहीं पापा। नहीं नहीं, आपकी कॉफी रेडी है। चलो उठो 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 उठो। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और मम्मी को धूप में एक चक्कर कटवा दो, क्योंकि मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। गुड डे। शाबाश। चलो अभी नाश्ता कर लेते हैं आराम से। निकिता, नाश्ता होने के बाद दवाई देना। हो पापा। मैं ऑफिस के लिए तैयार होके आता हूँ। कर लो नाश्ता। झाला का नाश्ता? हो पापा। बाय बेटा। बाय सीता। औषधं सगळी वेळेवर द्या। हाँ। सॉरी आई, मैं फंस गई हूँ। ये कहाँ फंसा लिया मैंने खुद को। तेरे बाप को आज जाने के लिए लेट हो गया। एक तो पाइप से चढ़ के आया मैं, धूप में मेरी हालत खराब हो गई। सॉरी सूरज। पैसे? हाँ, ये 6,000 है। बस 6,000? मैंने तो 10 बोला था ना। वो ज़्यादा पैसे निकालूंगी तो पापा को पता चल जाएगा ना। कोई बात नहीं, बाकी के 4,000 तू बेड पे चुकाएगी। ऑफ कोर्स वोरा साहब। नहीं, आपका 4 लाख का एडवांस आ गया है टाइम पे, काम भी टाइम पे होगा। अरे મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખો ને, હું તમે ફોન કરું છું। ઓકે હા। अरे व्यासबा, अरे विनायक केम છો? मस्त एकदम। हाँ हाँ क्या मस्त गा रहे। हाँ। ये कौन है अपने एरिया में आया? अरे ये अपने एरिया का बहुत सबसे बड़ा आदमी है ये? हाँ तो फिर भी यहाँ पर रहता है? अरे हाँ, ये क्या है, इसकी बीवी है ना, वो पैरालाइज है। हाँ। ये इसकी फैक्ट्री तो इधर बाजू में है। अच्छा। हाँ, और बंगलो इधर बनवाया है। हाँ अरे बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। चल चल। हाँ, टाइम आ गया है इसकी अच्छाई का फायदा लेने का। हेलो। मुझे जेल भेजा ना, अब तो मैं बाहर आ गया हूं। अब देखना तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरा तंत्र तुमसे बदला लेगा। आई मिर्ची। अरे कुछ मीठा मीठा है क्या? कुछ मीठा। हाँ। अरे हाँ हाँ, मैं काजू कतली लेकर आई हूँ, आंटी ने बताया था।
एक लेना सिद्धि। अरे एलर्जी है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है आज। तुम लोग को पता है बचपन में तुम लोग को नांदेड़ में लेके गई थी पिकनिक में ऐसे, अब इतने सालों के बाद आज लेके आई हूँ यहाँ पे। आना आई तो अब देख अपने अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हाँ थैंक यू सिद्धि मुझे इनवाइट करने के लिए। चुप कर, दोस्त है तू मेरी। चला मैं अभी सोता हूँ। हाँ बस हाँ। सोने के लिए आया क्या यहाँ पे? पिकनिक करना, एंजॉय करना। तू सोता रहे, मैं वीडियो निकालने जा रही हूँ। हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ हाँ गुड आइडिया। Yes. मस्त एकदम। चलो चल चल आई अरे आई ताई ताई क्या हुआ? ताई निकिता आई क्या हो गया? आई दादा दादा ऐसे मत करो दादा। क्या ये 4 बॉडीज? हाँ सर, पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। और ये खाना है ना सर? वहाँ स्पीड भी है। लगता है इसमें से उनको जहर दिया गया। हाँ सर। सारी बॉडीज नीली पड़ी है। स्वाति सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का कोई एंगल नहीं है। कोई आइडेंटिफिकेशन? सर ये मोबाइल फोन्स मिले, इनके आईडी कार्ड्स मिले और सर इस पर्स में कुछ लेडीज का सामान है। इसमें से कोई फोन चालू है तो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और ये सारे फोन टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर एक बात समझ में नहीं आई। सर ये देखिए, चारों तरफ एक रात का सर्कल बनाया गया है। हाँ ये राख ही है, लेकिन ये ऐसे क्यों और यहाँ क्यों? सीसीटीवी फुटेज? नहीं सर, यहाँ तो ब्लाइंड जोन है, लेकिन पार्क की गेट पे एक सीसीटीवी कैमरा है। तो कलेक्ट करवाओ। ओके सर। स्वाति जरा चेक कर आसपास। सर ठीक है मैं सर इकड़े चले गाड़ा, वहाँ खड्डा है, काढ़ा दे बाहर, काढ़ा निकालो निकालो, काढ़ा सर काढ़ा दे। निकिता जाओ, ये इसका लगता है सर ना, लेकिन इनके जो आईडी मिले हैं उस पर कांबळे नाम लिखा हुआ है। कांबळे जाओ मतलब ये दोनों अलग अलग फैमिली है। एड्रेस? सर इनके आईडी पर जो एड्रेस है वो अपने नायगांव के मिलन नगर का है। मिलन नगर? अरे हाँ जीतू भाई, कई वांदो न थे। हाँ हाँ नहीं अभी घर आया हूँ, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। निकिता नेशनल पार्क गई है पिकनिक के लिए, सिद्धि के साथ गई है, सुबह बताया था ना। काय सीता तुझ्या ना काही लक्षात राहत नाही। थांब आलो। ये देखिए सर। सर लगता है ये वही राख है जो वहां पर मिली थी। फॉरेंसिक से मैच करवा। ठीक है जल्दी आओ। सर मुझे लगता है कि यहाँ पर 4 लोग रहते होंगे।
सर हो सकता है ये निकिता यहाँ पर पीजी रहती हो। नहीं स्वाति, जिसके पास इतनी महंगी घड़ी और मोबाइल हो वो ऐसे घर में नहीं रहेगी। एक काम कर निकाम, ये निकिता सावळे कौन है जरा चौकशी करा, और यहाँ कौन कौन रहता था ये भी पूछताछ करो। ओके सर। इंगड़े घर सील कर दो, फॉरेंसिक को बुलाओ, एक एक कोना जांच होना चाहिए। ओके सर। फोन लागत नहीं है थी साहब, पता नहीं कहाँ गई निको। कहीं सूरज के साथ तो। सितारों को मैं देख के आता हूं। क्या निकिता चावले का घर यही है? हाँ, वो बेटी है मेरी। कहाँ है वो? ठीक तो है ना? हमें उसकी बॉडी मिली नेशनल पार्क में। क्या? सर, कामले फैमिली 3-4 महीने पहले नांदेड़ से यहाँ रहने आई थी। सिद्धि और निकिता में बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी। आज उन लोगों ने नेशनल पार्क में पिकनिक का प्लान बनाया था, तो मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन सिद्धि नहीं थी वहां, ना तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क। क्या? लेकिन सिद्धि ने इनवाइट किया था निको पिकनिक के लिए। उनकी नई नई दोस्ती हुई थी साहब। नेता साहब जस्ट डोंट वरी, 2 दिन में देता हूँ डिलीवरी। ओके बाय, थैंक यू। पापा ये सिद्धि है, अभी कुछ दिन पहले ही लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। क्या हुआ था ना, जब मैं आई को घुमाने ले गई थी तो उनकी व्हील चेयर टूट गई। तो सिद्धि ने हमारी हेल्प की उनको घर तक लाने में। थैंक यू बेटा। नो प्रॉब्लम। कहाँ रहती हो? वो 201 में। अच्छा, विनायक की बहन हो तुम? हो। ओह अच्छा, विनायक तो रोज मिलता है जॉगिंग के वक्त। अच्छा। महीने भर में निकिता और सिद्धि की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, इसलिए जब निकू ने पिकनिक का बोला तो मैं भी मान गया। ये सिद्धि के भाई विनायक को जानते थे आप? हो सर, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसे जल्दी पैसे कमाने की बहुत लालच थी। अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बहुत बार देखा है यहाँ पर, इस एरिया में। हम भी अभी शिफ्ट हुए मिलन नगर में। अच्छा? हाँ। मी सुरेश जावड़े। अंकल विनायक कांबळे। नाइस टू सी यू। क्या काम करते हो? अंकल एक हांगकांग की नई कंपनी है, एक नया न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लॉन्च किया है सीनियर्स के लिए, उसका एजेंट हूँ। अंकल आप क्यों नहीं ट्राई करते? मतलब आपके लिए और आपके सर्कल में भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। एकदम मस्त बोन डेंसिटी बढ़ती है अंकल। हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हेल्थ के सामने क्या कॉस्ट है अंकल। विनायक उस कंपनी के बारे में मुझे सब मालूम है, बोगस कंपनी है वो। विनायक ये सब क्विक मनी स्कीम वाले होते हैं ना, ये हमेशा यंग क्राउड को बेवकूफ बनाते हैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकते हो। अंकल क्या है ना, मैं जॉब के लिए नहीं बना। सर मैंने उसको एक जॉब भी ऑफर किया था, लेकिन उसने मना किया। कहने लगा किसी बाबा ने उसे कहा है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। एक बाबा इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला था? हो सर। क्यों? इस जगह को देखा है आपने? ये सामान नहीं तो सर, विनायक ये जादू टोना बहुत मानता था, लेकिन सिद्धि एकदम नास्तिक थी, उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसलिए सिद्धि और विनायक में हमेशा झगड़ा होता था। तो हो सकता है ये विनायक का तांत्रिक कांड वहां शुरू हो गया और गुस्से में आकर सिद्धि वहां से चली गई। मालूम नहीं सर, पर मेरी निक्कू तो। सर सिद्धि उसे वहां छोड़कर कैसे जा सकती है? अच्छा, ये सिद्धि की फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ विनायक और सिद्धि को ही देखा है। सिद्धि किसी होटल में नौकरी करती थी, इतना ही पता है। ये लो स्वाति। अरे वो बीटरूट का खून बढ़ता है उससे। सर स्वाति, इंगड़े अगर ये सिद्धि पिकनिक से वापस आ गई तो घर पे आना चाहिए था, गई कहाँ? हाँ सर, ये निकिता सिद्धि की बहुत अच्छी दोस्त है, फिर वो पीछे क्यों रहेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि निकिता को ये जादू मंत्र तंत्र इसमें इंटरेस्ट हो। पर निकिता के पास क्या कमी है? सब कुछ है उसके पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने जादू मंत्र तंत्र का ड्रामा किया हो, इन लोगों को मार डाला हो और बाद में सुसाइड का रूप दिया हो।
हो सकता है। फिर काम करो, कल सवेरे ना उनके घर के आसपास चेक करो, आड़ोस पड़ोस से पूछताछ करो, उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी क्या, उनके SMS, कॉल डिटेल्स, ऑनलाइन डिटेल्स, और अगर उसमें कुछ कनेक्शन मिलता है कि देखो ये तंत्र मंत्र, तो कोई भी आदमी ये तंत्र मंत्र का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करेगा ना, ये आत्महत्या करने के लिए क्यों करेगा? मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नंदू ये फोन ले, सारे अनलॉक करके चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है मैम, ट्राई करता हूँ, फिर भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है। मैडम, वो मंगला 1 नंबर की पागल थी। एक बार उसके पास नमक मांगने गई थी तो चिल्ला के बोली शाम के वक्त नमक नहीं देते। मैडम, वो विनायक भी दीवारों पे कोई निशाने बनाते रहता था। कैसे निशाने? जादू टोने के निशान लगते थे मैम। सर, सिद्धि और मिताली हमारी एम्प्लॉई है। मिताली कल से छुट्टी पर है, उसकी लीव बाकी थी। क्या हुआ सर? मिताली और सिद्धि के बारे में आप हमें और कुछ बता सकते हैं? सर, दोनों बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं। और ये सिद्धि, क्या वो भी यही काम करती थी? सर, वो अभी भी है हमारे यहाँ पे। पता नहीं कल से वो भी क्यों नहीं आई। साहब, मिताली और सिद्धि का 2 हफ्ते पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तू मेरी जूनियर है, मेरे बॉस से चिपकना बंद कर, वरना यहाँ से निकलवा दूंगी। ताई, तमीज से बात करो। मुझे प्रमोशन अपनी काबिलियत पर मिला है, आपकी तरह फेवर्स पर नहीं। क्या मिताली और सिद्धि दोनों बहनें थी? हाँ साहब, इनफैक्ट मिताली ने सिद्धि को जॉब दिलवाई थी 3 महीने पहले। सब सिद्धि काम में अच्छी थी, इसलिए साहब ने उसे PA से लेकर असिस्टेंट मैनेजर बना दिया। और यही बात मिताली को पसंद नहीं आई होगी। ओ मैडम, मिताली ने उस दिन बहुत हंगामा किया था और मंगला को बोला भी था कि सिद्धि को उसके पति से दूर रखे। जीजा ही मिला था अफेयर करने के लिए। क्या उसका उसके जीजा के साथ अफेयर था? माहिती नहीं मैडम, पर मिताली ने यही बोला था। उसके बाद सिद्धि की माँ ने उसे बहुत मारा। मिताली नहीं केला सर। मनोज है तू, मनोज। अलग से बाप को खा गई, अब हमको भी मार डालेगी क्या? क्या कर रही है तुम्हारे लड़के के साथ? बाप को खा गई? सिद्धि तो एकदम सीधी सादी लड़की थी मैडम। हाँ, वो तो सुबह काम पे निकलती थी और रात में घर आती थी। किसी के साथ झगड़ा नहीं, सिवाय उसके घर वालों के साथ। विनायक तो ये बाजू वाले बस्ती में जुआ खेलता था, जुए में बहुत हारा था। उस दिन पी के आया। मेरे को पैसे चाहिए। मेरे को पैसे चाहिए। और दादा, मेरे को धक्का देती है। मेरे को धक्का। दोनों भाई बहनों में यहीं पे झगड़ा हुआ बहुत। अच्छा, इस निकिता के बारे में कुछ बता सकते हो? वो सिद्धि की अच्छी दोस्त थी ना? हाँ, उन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। हाँ मैडम, उस दिन सुरेश और विनायक ने दोनों ने मिलके एक लड़के को पीटा था। शायद वो निकिता का बॉयफ्रेंड हो सकता है। सर, मेरी फैमिली मर गई और आपने इतना लेट बताया? नहीं, हम लोग आए थे आपके ऑफिस में, आप नहीं थी। आपके स्टाफ ने काफी कुछ बताया आपके बारे में। क्या बताया सर? सर, उन्होंने जो कुछ बताया ना वो सब झूठ है सर, कुछ भी सच नहीं है सर। मिताली, शांत। अब चुप रहो। आपने सिद्धि के घर जाके हंगामा किया था ना, उसको प्रमोशन मिला उस दिन। सर, वो मेरे पति के साथ मजे करे। जिस होटल में मैंने उसे काम पे लगाया, वहीं पे वो मुझे क्रॉस करे तो मैं क्या करती सर? सर, मुझे सिर्फ सिद्धि से प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो मेरे पति को बहुत चिपकती थी और मेरे बॉस को भी। सर, वो अच्छी लड़की नहीं थी। सर, मैंने एक बहन होने के नाते उसे समझाने की कोशिश की, पर मैं उसके चक्कर में अपना घर नहीं बर्बाद कर सकती ना। क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने सब लोगों को मार दिया? नहीं नहीं सर, सर मैं तो मंगला मौसी को अपनी माँ मानती थी। मतलब उसको तो मैं हर्ट भी नहीं कर सकती थी सर। पूछ लो विपिन से सर। अच्छा, इस सिद्धि का बाकी लोगों से कैसा कनेक्शन था?
क्योंकि उसकी माँ उसको मनहूस बोलती थी। सर मैंने आपको बताया ना, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे सर। तो उसकी बॉडी में भी है ना, तो वो आप बता सकती हो कहाँ जा सकती है? आपको कॉल किया था उसने? नहीं सर मुझे लगता है नांदेड़ में वो अपने पुराने आशिक के पास गई होगी, क्योंकि अभी तो उसका रास्ता साफ हो गया है ना। कल कहाँ थे आप लोग? सर साथ में ही थे, घर पे, है ना विपिन? हाँ। इंगड़े, इनका मोबाइल लोकेशन चेक करो और वो नांदेड़ का एड्रेस भी ले लेना। ओके सर। तुम जा सकते हो, शहर छोड़ के जाना नहीं है। मिताली, कल तुम बाहर गई थी, कहीं तुम्हें ही तो गुस्से में। शराब विपिन, तुम्हें पता है कल मैं बॉयफ्रेंड सर के साथ थी। वही सर जो आजकल सिद्धि को बहुत फेवर कर रहे थे। ये विपिन और मिताली, इनकी हिस्ट्री निकालो। ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये विपिन को बोलने ही नहीं दे रही थी। सर मैं उनके बारे में पता करती हूँ। और सर एक एस्टेट एजेंट है व्यास, उसने निकिता के बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। और ये विनायक और सुरेश ने उस लड़की को बहुत मारा भी था। लेकिन सर सुरेश ने हमें ऐसे कुछ बताया तो नहीं। इंगड़े, पता करो ये क्या लफड़ा है। ओके सर। स्वाति, उन फोन्स का क्या हुआ? सर सीडीआर आने में और फोन्स अनलॉक होने में कल तक का टाइम रहेगा। इस सिद्धि का नंबर हमने उसके ऑफिस से लिया और उसे ट्रैक कर दिया है सर, लेकिन अभी तो उसका फोन स्विच ऑफ है। इस सिद्धि के कैरेक्टर के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिताली उसके बारे में अच्छा बुरा दोनों बोल रही थी और वो सुरेश और पड़ोसी उसके बारे में सिर्फ अच्छा बता रहे थे। ये सिद्धि आखिर है कौन और गई कहाँ? सर हो सकता है कि दोनों बातें सही हो। सिद्धि अपने घर वालों से परेशान थी और इंसान है, कभी ना कभी तो संयम टूटेगा ही। शायद सिद्धि का संयम टूट गया होगा और उसी ने सभी लोगों को मारा होगा और बाद में भाग गई होगी। मिताली सिद्धि के अफेयर के बारे में बोल रही थी ना? हाँ सर। निकिता और सिद्धि दोनों के बॉयफ्रेंड्स की हिस्ट्री निकाला सर। I love you more than my boyfriend, my family. मैं अब कभी भी अपने बॉयफ्रेंड या फैमिली के लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बस तुम्हारी ही हूँ। निकी का कोई बॉयफ्रेंड था ये मुझे कुछ दिन पहले पता चला था, जब मैंने उसे चोरी करते पकड़ा था। निकिता, क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा। इधर आओ। हाथ में क्या है? पापा अपने ही घर में चोरी? बेटा निकिता, क्या हुआ? वो पापा सूरज मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। सूरज? पापा सूरज मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके पास मेरा वीडियो है। यही वो लड़का है जो निकिता को परेशान करता है। ये ना, आप रुको, मैं देखता हूं। उसके बाद विनायक ने सूरज का मोबाइल फोन छीना और सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। बाद में निकू ने सूरज के साथ जो रिश्ते थे वो सारे तोड़ दिए। तो इसका मतलब है कि आपके बेटी ने ब्रेकअप कर लिया था? ओए, ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई ताकि मरने के बाद मेरी बेटी की बदनामी ना हो। लेकिन जावले साहब, ये भी तो हो सकता है कि इस सारे मामले में आपके बेटी के बॉयफ्रेंड का भी हाथ हो। उसका नाम क्या है? कोई कांटेक्ट नंबर, एड्रेस? नहीं, मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि उसका नाम सूरज यादव था। वो फूड ऐप में डिलीवरी बॉय का काम करता था। कभी कभी वो घर में खाना डिलीवर करने के लिए आता था, तभी से उनका अफेयर शुरू हुआ। बस और कुछ मालूम नहीं। अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी बात पता चली मुझे। एक जगह बैठ के काम करना उतना ही डेंजर है जितना कि स्मोकिंग। मतलब आदमी गोली खा के भी मर सकता है और एक जगह बैठ के भी मर सकता है। साहब काय बोलते हैं सकाळी सकाळी? टेंशन मत ले, मैंने वर्दी पहनी है, गोली खा के मरूंगा।
4 चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। सर सारे फोन अनलॉक हुए हैं, सीडीआर भी आ गई, पूरी फैमिली गड़बड़ है। इस मंगला को तांत्रिक बाबा ब्लैकमेल कर रहा था, दोनों के बीच मैसेजेस हुए। इस विनायक के सर पे बहुत सारा कर्जा था और ये रिद्धि उसका मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल था, लेकिन सारे लड़के उसे रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो लिम करती थी। सर इसके अलावा ये सिद्धि अपने जीजा विपिन के साथ बहुत सारी बातें करती थी। उसने विपिन को बताया था कि विनायक उससे पैसे लेता था, यहाँ तक उसने विपिन को तलाक लेने के लिए कहा था। सर इसके अलावा विनायक और सुरेश इनके बीच चैट होता था, लेकिन सारा काम को लेके था। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात विनायक की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री है। सर उसने अपने भाग्य बदलने का तंत्र बुकमार्क किया था। सर मैंने ये तंत्र पढ़ा, ये बिल्कुल उनके सुसाइड जैसा ही। नहीं, अगर सिद्धि ने सुसाइड किया तो उसकी बॉडी कहाँ है, और अगर उसका हाथ इसमें नहीं है तो गायब क्यों है? सर सिर्फ सिद्धि गायब नहीं है, सूरज भी गायब है। सूरज के मोबाइल में निकिता के जो इंटीमेट वीडियोस थे उससे वो निकिता को ब्लैकमेल किया करता था। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही निकिता ने उससे ब्रेकअप किया। मैंने फूड ऐप में जब पूछताछ की तो पता चला कि वो कल से काम पर भी नहीं गया है। हाँ, लेकिन उसका फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस मिला है। वो निकिता के मोबाइल में सूरज का नंबर या मैसेजेस मिले? नहीं सर, 4 दिन पहले ही निकिता का फ़ोन फॉर्मेट किया गया था। मतलब मौत के 1 दिन पहले? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूरज और ये सिद्धि दोनों मिले हुए? एक मिनट सर। हेलो, क्या? सर ये लड़का पीछे के बस्ती में रहता है। हाँ। इसने बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। कहाँ है? वो साइड में। सर लगता है इसे जंगली जानवरों ने नोच खाया है। ये देखिए सर, ये तो सिद्धि है। तो इसका मतलब ये उन लोगों के साथ पिकनिक में गई थी, लेकिन इसने वहाँ खाना नहीं खाया, इसलिए इसको जहर दे के नहीं मारा। ये वहाँ से भागी, यहाँ तक आ पहुँची, इसको किसी ने फॉलो किया और यहाँ आके मर्डर कर दिया। सर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन सर किसी भारी चीज से वार किया गया है सिर पे। ये देखिए सर निशान। सर हो सकता है कि ये प्लान सिद्धि और उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो। सिद्धि के बॉयफ्रेंड ने अगर ये प्लान किया होता तो सिद्धि को क्यों मारता? सर मुझे लगता है मिताली और विपिन ने ये सब किया है। उन्होंने सबको प्लान करके मार दिया। इसने खाना नहीं खाया, जहर नहीं खाया, तो उसे यहाँ लाकर मारा गया। या फिर निकिता के बॉयफ्रेंड ने उसको मारने का प्लान बनाया होगा। ये सारे कामड़ी फैमिली के मर्डर्स कोलैटरल डैमेज है, और बाद में इन सारे मर्डर्स को मंत्र तंत्र विद्या का रूप दिया गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर जो मौतें हुई वो और ये मौत 2 अलग अलग लोगों ने की हो सकता है। एक काम करो, तुम नांदेड़ जाने का प्लान करो और वहां जाकर कामड़े फैमिली का पास्ट पता करो। तब तक मैं इधर सूरज को ढूंढता हूँ और वो विपिन और मिताली उनको खंगालता हूँ। हेलो, ओके सर, आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाए थे वो आ गए हैं। इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट सिद्धि थी और उसकी बॉडी मिल गई। इस केस को अब हमें अलग नजरिए से देखना होगा। सिद्धि फैमिली की मौत एक्चुअल में सुसाइड है या वैसा हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन सिद्धि की मौत तो क्लियर कट मर्डर था। सर ये फैज खान है सिद्धि का बॉयफ्रेंड। इन दोनों की भागने की रिपोर्ट लिखवाई थी सिद्धि के बाप ने। सर मैंने सिद्धि को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। हमने तेरे कॉल डिटेल्स और मोबाइल की लोकेशन चेक की है। तू अलग अलग नंबर से सिद्धि को फोन किया करता था और पिछले हफ्ते तू नायगांव में ही था, समझा ना? लोकेशन से पता चला है हमें। हाँ सर, मैं गया था वहाँ। सर मैं और सिद्धि जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे, हम दोनों भी नास्तिक थे। हम दोनों ने ही वो बाबा का स्टिंग ऑपरेशन किया था सर, और तब से मुझे सिद्धि से प्यार था। सॉरी, तुम्हें मेरे वजह से मार पड़ी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें भी तो मार पड़ी है ना, उस बाबा को जेल भेजने की वजह से। कभी कभी ना गुस्सा आता है मेरे घर वालों पे। ऐसे कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं उन बाबाओं के पीछे। जब अपने बच्चे होंगे तो ऐसे बाबा उनसे उन्हें दूर ही रखूंगा, देख लेना तुम। अपने बच्चे? हाँ, यू नो ना, आई लव यू अपने कॉलेज टाइम से। आई लव यू टू। सिद्धि, नालायक, शर्म कर शर्म। अरे चाचा मेरी बात तो सुनो।
मेरी बेटी से दूर ही रहना, वरना अंजाम बुरा होगा। सर ना मेरे घर वाले राजी थे ना सिद्धि के, तो हम दोनों को घर छोड़ के भागना पड़ा सर। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। हाँ दादा बोल। क्या क्या हुआ? बाबा को हार्ट अटैक आया है। सर हम दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। हमारे घर वालों को मार के हमें प्यार का महल नहीं बनाना था सर। बाबा आई एम सो सॉरी बाबा। नहीं बाबा, मेरी इज्जत उतार के भाग गई तू, अब यहाँ क्यों आया? बाबा प्लीज ऐसे मत बोलो। इस पराये लड़के के साथ रात भर बाहर रही तू, मर जाती यहाँ आने से पहले। अभी क्या बोल रहे हैं बाबा? मुझसे जवान लड़ाती है। बाबा आओ आएगा। बाबा ओ बाबा बाबा पति को खा गई तू। वो लोग यहाँ से चले गए थे सर। मैं सिद्धि को बहुत मिस कर रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। उतने में मुझे उसके भाई के सोशल मीडिया पोस्ट से पता चला कि वो लोग नायगांव में हैं। सर मैं उसे मिलने के लिए वहाँ चला गया, लेकिन मैं जब पहुंचा तब उनके घर में ताला था। तो उसे मिलने नहीं, उन्हें मारने गया था। तूने सोचा कि उन लोगों को जहर देकर मार डालूंगा और सिद्धि तेरी हो जाएगी, है ना? और जब वो नहीं मानी तो तूने उसे भी मार दिया। सर नहीं, मैंने सिद्धि को नहीं मारा है सर। उसे ना वो बाबा ने मारा होगा सर। वो अभी अभी जेल से छूटा है। इन लोगों को तू नहीं मारा ना, क्योंकि इन लोगों ने तुझे एक्सपोज किया था, इसलिए ना। बोलना। हमने सारे मैसेजेस पढ़े, बताओ। साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब। साहब मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी, मगर मंगला ने खुद ही मुझे फोन किया था। बाबा माफ कर दो सिद्धि को, हम आपका ये श्राप नहीं झेल पाएंगे। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। बाबा आप अपना श्राप वापस ले लो, इतना आसान करो हम पर। तो उसके पैसे लगेंगे। कितने? सब देखिए ना, मंगला ने खुद ही मुझे भांजी से पैसे भिजवाए थे, 5,000 रुपए। तो मैं उसे क्यों मारता साहब? मिताली को इस सब के बारे में पता था। सर बाबा ने हमें बताया कि मिताली को इस जादू टोने के बारे में सब कुछ पता है। जंगल से बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता है क्या? हो सर, ये पूरा जंगल ही है, लेकिन हम कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। एक काम करो स्वाति, उस दिन का सारा डम डाटा कलेक्ट करो और पता करो हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में जो है उनमें से किसी का नंबर है क्या उसमें। और हाँ, उस दिन मिताली और ये विपिन जंगल के आसपास थे क्या ये भी पता करो। सर हेलो, क्या सर? एक बॉडी मिली है। सर ये देखिए, हाथ की नस कटी हुई है। शायद लड़की को मारने के गिल्ट में इसने सुसाइड कर लिया होगा। गलत इंगड़े, जो लड़का अपने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करता है उसको गिल्ट नहीं होता। चेक करो। सर ये देखिए, अगर इसको सुसाइड करना था तो उसने OTT सब्सक्रिप्शन क्यों लिया और यहाँ आके क्यों सुसाइड किया उसने? ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये मोबाइल अपने टेक्निकल टीम के पास भेज दो। सर कुछ नहीं मिला। तरीका में सर आसपास पूछताछ करो इस लड़के के बारे में। यस सर। देखिए विपिन जी, हमने आपको ऐसा अकेले में इसलिए बुलाया था कि आप कुछ बात कर सकें, क्योंकि उस दिन हमने देखा आप तो बीवी के सामने कुछ बोलते ही नहीं। तब बताइए आपको क्या क्या मालूम है? मिताली और कामड़े फैमिली में कुछ टेंशन चल रहा था? सर वो लोग जब नायगांव शिफ्ट हुए
तब हम उनसे मिलने गए थे। ये लो काकू, जुहू के सबसे बेस्ट होटल का खाना है। अरे वाह वाह वाह, पर हमारे लिए इतने पैसे बर्बाद क्यों किए तुम दोनों ने? काकू अब कमाती भी तो हो ना, हर कोई आपकी बच्चों की तरह तो नहीं होता ना। ताई, अब सबको आप जैसे मौके भी तो नहीं मिलते हैं ना। सिद्धि, तमीज से बात कर। तेरी जॉब मेरी वजह से लगी है, तुझे तो एहसान में सर झुका के रहना चाहिए। आई हेट दिस फैमिली। दूसरों को जलील करने में इन्हें बड़ा मजा आता है ना। अब देखना सिद्धि को ऑफिस में कैसे टॉर्चर करती हूँ मैं। पर मिताली, तुम इतना क्यों हेट करती हो? ये मंगला मौसी है ना, इसने मेरी दादी को पटा के रखा था। वो मेरी माँ को बहुत सताती थी, पक्का काला जादू किया था। मिताली, ये सब बकवास है। पुरानी बातों के लिए तुम बेचारे सिद्धि से बदला ले रही हो, इसमें उसकी क्या गलती है? विपिन, हद में रहो। दुनिया के सामने तुम्हें पति की इज्जत देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। ये अकाउंट नंबर जानते हैं आप? ये अकाउंट नंबर तो मिताली का ही है। इस अकाउंट से तांत्रिक बाबा को पैसे ट्रांसफर हुए थे। क्यों? सर, मुझे नहीं पता कि मिताली ने तांत्रिक को पैसे क्यों दिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और सिद्धि का जो अफेयर चल रहा है वो खत्म करने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? आई एम अ गे, और मिताली की और मेरी सो कॉल्ड अरेंजमेंट वाली शादी है। हमारे बॉस के साथ मिताली का अफेयर था, और वो बहुत पहले से था। बॉस शादीशुदा है। मिताली के घर वाले फोर्स कर रहे थे मिताली को शादी करने के लिए, और मिताली के बॉस को, यानी हमारे बॉस को पता था कि आई एम अ गे, तो हमारी शादी उसने ही फिक्स की। मैं भी मान गया, क्योंकि मैं मेरा राज मेरे फैमिली से छुपाना चाहता था। फिर ये मिताली ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है? मिताली को गुस्सा था कि बॉस सिद्धि को बहुत अटेंशन दे रहे हैं, इसलिए मिताली ने मौसी के कान भरे ताकि वो सिद्धि का जॉब छुड़वाए। तो ये सच अभी क्यों बता रहे? क्योंकि अगर मिताली मर्डर में शामिल है तो मिताली को पनिशमेंट होनी चाहिए। आई वॉन्ट हर पनिश। सर, मैंने सूरज का फोन चेक किया, उसे तो कल सुबह ही फॉर्मेट किया है। कि निकिता का फोन भी फॉर्मेट किया था ना? तो क्लाउड कुछ होता है ना इंग्लैंड? हाँ, आईटी डिपार्टमेंट से पता करो, उसमें से कुछ रिकवरी मिलती है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, विनायक, निकिता, रिद्धि और मंगला चारों की मौत पॉइजनिंग से हुई है। सर, प्योर स्नेक पॉइजन। वो जो मिठाई थी काजू कतली, उसमें जहर था। सर, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है सिद्धि की बॉडी में जहर के ट्रेसेस नहीं मिले, क्योंकि उसने वो जहर खाया नहीं था। वो मिठाई नहीं खाई थी क्योंकि उसे काजू से एलर्जी है। इस सब के फोन चेक कर और पता करो उसमें कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका कनेक्शन जो स्नेक पॉइजन बेचता। सर, मिताली को बोला। विपिन ने प्रॉमिस किया था वो सच नहीं बताएगा। अरे बीवी इतना झूठ बोलेगी तो बेचारा पति क्या करेगा? हाँ, तुमने तो उसके अफेयर की झूठी कहानी बनाई थी। वो तांत्रिक बाबू को पैसा दिया था। हाँ सर, हमने तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। पिकनिक पर जाने से पहले तुम्हारी बात हुई थी मंगला से। मोस्टली वो तुम्हें कॉल करती थी, लेकिन उस दिन तुमने उसे कॉल किया था सामने से। क्यों? ये प्लानिंग पता था ना तुमको? प्लान तो फालतू था सर, पर आई वॉज क्यूरियस। मंगला मासी ने बताया था विनायक को एक तंत्र मिला जिससे उनका ये जन्म खत्म होकर उन्हें नया जन्म मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। उस तंत्र से वो मरकर वापस जिंदा हो जाएंगे और सिद्धि का बाहर मुंह मारना भी बंद हो जाएगा और मेरा विपिन भी आज़ाद हो जाएगा। तुम्हें पता था एक पूरा परिवार आत्महत्या की प्लानिंग कर रहा है, फिर भी तुम चुप बैठी? सर, वो लोग तंत्र के पीछे पागल थे। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी चुप रहने की वजह से निकिता की जान गई। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। अरेस्ट करो इसे। सर, किस चार्ज में? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और अबेटमेंट में। तुम्हारे इस अफेयर की अफवाह की वजह से उन लोगों ने एक कदम उठाया। गुंजाइला चले। हाँ, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। घर नहीं गए? सर, जल्दी आ गए थे। सर, एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। सूरज का क्लाउड डेटा सर, सूरज के फोन में भी काफी सारे वीडियोस थे। ये देखिए। आप लोग यहाँ? मेरी बेटी का कातिल मिल गया क्या? नहीं, कातिल तो नहीं मिला, लेकिन रेपिस्ट मिल गया। शर्म नहीं आती खुद के बेटी के साथ रेप करते हुए? देखो,
मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो। ये रेप नहीं है। मैंने निको को कॉन्फिडेंस में लिया था। ये सारी वीडियोस देख के ऐसा लगता तो नहीं है? रोल प्ले था, इससे कुछ साबित नहीं होगा, ना मर्डर ना रेप। सीता चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो मेरी बीवी को डिस्टर्ब किया ना आप लोगों ने। सर लगता है सीता जी कुछ कहना चाहती है। सीता चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। बाहर चेक करो क्या है। देखा मैं सर तिकडे शोधा जरा। रेखा में सर तिकडे खोदो इसे सर, निकालो। ये देखिए सर, ये वही कपड़े हैं जो निकिता ने उस वीडियो में पहने थे, और ये मोबाइल भी मिला है। इसी से वीडियो बनाता था ना तू? हाँ? मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे है। बोल 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 क्यों किया सब? आप लोग मुझे कितना भी मार लो, लेकिन मैं कन्फेस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब आप लोगों का प्लान है। तू कन्फेस करने की जरूरत भी नहीं है, तेरा पूरा प्लान हमने रिवर्स कर दिया। उस सांप का जहर बेचने वाले को तूने फोन किया था ना, तेरी बीवी के मोबाइल से, जो यूज नहीं करती थी, उसने पहचान लिया तेरे को। ठोस सबूत तेरे जूतों से मिला, पुराने वाले जूते यही थे ना, स्पोर्ट्स शूज। इसको जो मिट्टी लगी थी वो हमने फॉरेंसिक को भेज दी। तो पार्क में तूने सिद्धि का मर्डर जहां किया था वहां की मिट्टी और ये मिट्टी मैच कर गई। वो देखा या नहीं? निकिता का बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, क्योंकि निकिता ने उसे मेरा सच बताया था। तो उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने निकिता को पैसे दिए थे, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला पैसे बचाकर निकिता अपने माँ के साथ भागना चाहती है। आई, तू चिंता मत कर, हम जल्दी इस नरक से निकल जाएंगे। सूरज ने सारे इंतजाम कर लिए। इसलिए मैंने विनायक को पैसे दिए ताकि वो सूरज को पीटे और उसके मोबाइल से वीडियोस डिलीट करे। बाद में मुझे विनायक ने कहा किसी तंत्र से वो सिद्धि को सुधारने वाला है, उसकी हवस खत्म करने वाला है। विनायक कहता था निकिता के लिए मुझे काला जादू सीखना चाहिए, तभी मुझे ये प्लान सूझा। विनायक का प्लान तो बस बेहोश होकर वापस आने का था, मौत का भ्रम, असली मौत नहीं। लेकिन मैंने निकिता के स्वीट्स में जहर मिला दिया। और सिद्धि को काजू की एलर्जी थी, इसलिए उसने नहीं खाया। कोई है क्या? सिद्धि वहां से भागी अपने फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन मैंने उसका पीछा किया, उसके सर पर पत्थर से वार किया और उसे मार दिया। लेकिन जब नेशनल पार्क के हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तब उसमें तुम कहीं नहीं दिखे। पार्क में मेरे फैक्ट्री से ही माल जाता था, इसलिए मुझे वहां का हर एक रास्ता पता है। और सूरज को क्यों मारा? निकिता के मरने के बाद सूरज मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, तो मैंने उसे एक जगह पर बुलाया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। और जैसे ही आया मैंने एक ईंट से उसके सर पर वार किया, वो बेहोश होकर गिरा और मैंने उसके हाथ की नस काट दी और मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। हाँ, ये इतने लोगों को मारने से अच्छा तेरे अंदर जो हवस है उसको मारता तो अच्छा होता। अब आप सभी जानते हो कि सुरेश जावले कितना शातिर क्रिमिनल निकला। सिद्धि परिवार के अंधविश्वास की वजह से सुरेश जावले को इस क्राइम को अंजाम देना और भी आसान हो गया। निकिता को बहुत पहले ही अपने पिताजी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, और सिद्धि परिवार ने बबन के अंधविश्वास पर जो भरोसा रखा था, उतना ही भरोसा अगर वो अपनी बेटी सिद्धि पर रखते तो शायद आज वो जिंदा होती। उम्मीद है हमारे इस केस से आप सब लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने का और सही वक्त पे पुलिस से मदद मांगने का सबक मिला हो। इंग्लिश स्वाति, चलो हमें निकलना होगा, क्योंकि कल एक नया केस हमारा इंतजार कर रहा होगा। यस सर। जय हिंद।